दोस्तों आज हम नेशनल इनकम का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आप एक तो यहाँ पे आपका रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एक तो आपको ये रहा है। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ऑलरेडी हमने ग्रॉस के दोनों पढ़े हैं, अब हम इनके दोनों नेट पढ़ लेंगे, तो साथ ही साथ हम यहाँ पे डिफरेंस भी देखेंगे। दोस्तों इन ये जो वीडियो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वीडियो में हम बहुत से टेक्निकली हम सारा कुछ सीखेंगे, यहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के जितने भी यहाँ पे नेशनल इनकम के कंसेप्ट है, तो यहाँ पे आज हम इनको गुड बाय कर लेंगे। जितने भी आपकी कंफ्यूजन होंगे आपको आज ही क्लियर हो जाएंगे। तो अब पहले यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो पहला स्लाइड है दोस्तों ये हम पढ़ लेंगे। तो इसमें आपका एक तो रहा है यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे जीएनपी तो हमने पढ़ लिया है, ये मैंने पहले भी पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा नहीं तो आप यहाँ पे मेरा जो प्लेलिस्ट है बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स आप उस पर देख सकते हो। तो जीएनपी में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक तो आप यहाँ पे जितना भी यहाँ पे आपका मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो एक तो आपको ये यहाँ पे प्रोड्यूस्ड विदिन, ये आपका यहाँ पे विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। डोमेस्टिक में हम गुड्स एंड सर्विस जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में जीएनपी जिसको हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में हम जितने भी ग्रॉस वैल्यू होता है, जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने विस्तार से चर्चा किया इसके बारे में। तो जितने भी आपके गुड्स हैं जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी आपका इंडिया का मैप मान लीजिए फिलहाल के लिए, तो इसमें जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएंगे ये आपका जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह करके जीएनपी में दोस्तों आपका यहाँ पे टेरिटरी नहीं है, यहाँ पे आपकी जो टर्म लगेगी ये आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स है। क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी अगर जीडीपी की बात की जाए तो इसमें आपके फॉरिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके रेजिडेंट्स भी। तो सारा इंक्लूड आपका जितने भी, चाहे वो रेजिडेंट्स आपके जो ये प्रोडक्शन कर लेंगे, चाहे वो अमेरिका होंगे, फॉरिन होंगे या आपके डोमेस्टिक रेजिडेंट्स होंगे, तो ये आपके यहाँ पे जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। तो जीएनपी में क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग जो जब भी हम जीडीपी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी में हम फॉरिन जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं तो वो भी इंक्लूड करते हैं, मगर जीएनपी में हम यहाँ पे फॉरिन का जितना भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है वो हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने रेजिडेंट्स का यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, चाहे वो इस डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस कर लेंगे, चाहे वो किसी फॉरिन नेशन में, यूएसए, यूके में, किसी भी नेशन में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनका जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा तो वो हम, एक तो दोस्तों यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने हमारे यहाँ पे आपको फॉरिन इंक्लूड नहीं करने होंगे। तो जब भी यहाँ पे जीएनपी की बात की जाए तो जीएनपी में दोस्तों हम अपनी जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, एक तो यहाँ पे हमारे रेजिडेंट्स न कि यहाँ पे हमारे फॉरिनर्स जितने भी यहाँ पे होंगे उनका हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। हम सिर्फ अपने रेजिडेंट्स का यहाँ पे इंक्लूड करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ ही साथ हमारे कुछ लोग फॉरिन में रहते हैं तो उनका भी करते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। लिहाजा अब यहाँ पे जो एनएनपी यानी एनएनपी एट एमपी जो होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जब भी हमने जीएनपी में कैलकुलेट किया दोस्तों, इसमें हम बहुत सारे मशीन्स वो भी होती हैं जिनकी डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन इन द सेंस, अगर आपके पास एक गाड़ी है आज, अगर आपके पास एक गाड़ी है, फॉर एग्जांपल आपने कार ली है, तो आज आपने ये कार ली है तो इसका प्राइस मान लीजिए 2 लाख है। अगर 1-2 साल के बाद आप इसको बेचोगे तो इसका जो आपका प्राइस कम आएगा, तो आपको फॉर एग्जांपल 1.5 लाख की आएगा। तो इसमें डेप्रिसिएशन आई होगी 0.50 लाख की, यानी 50,000 की डेप्रिसिएशन आई होगी। तो जब भी हम जीएनपी की बात करते हैं तो दोस्तों हम ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं मानते हैं। हम अगर कार हमने 2 लाख में ली है, हम इसका वैल्यू 2 लाख ही रखते हैं, हालांकि इसमें कुछ डेप्रिसिएशन आई होगी। तो ये जो इसमें लूप होल होता है, तो ये हम किसमें ओवरकम करते हैं दोस्तों, ये हम एनएनपी में क्या करते हैं, हम जितने भी आपके मशीन्स होते हैं उनकी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। लिहाजा जीएनपी में हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं। हालांकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आपकी जो डेप्रिसिएशन हर एक मशीन में वियर एंड टियर चार्जेस आते हैं, तो
हर एक मशीन में डेप्रिसिएशन होती है। तो हम जब जीएनपी को हम माइनस डेप्रिसिएशन कर लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी को सिंपली आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी होगी। जब हम न्यूमेरिकल कर लेंगे उस वक्त आपको ज्यादा समझ आएगा। तो जीएनपी को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लो। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्यों हम माइनस करते हैं, बहुत सारे मशीन वो होते हैं जिनकी डेप्रिसिएशन हुई होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो ये आपका एक तो ये मार्केट है। चाहे अगर आप फैक्टर कास्ट में ये होगा, अगर ये फैक्टर कास्ट में होगा तो ये एनएनपी आपको फैक्टर कास्ट में ही मिलेगा। अगर ये मार्केट प्राइस में होगा, जीडीपी अगर आपका मार्केट प्राइस में होगा तो एनएनपी भी आपको मार्केट प्राइस पे ही निकलेगा। तो ये आपको, अब हम यहाँ पे डेफिनेशन टू द पॉइंट, जो हमारी यहाँ पे डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन पे हम यहाँ पे नजर रखेंगे। दोस्तों डेफिनेशन यहाँ पे जो आपका एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, ये आपका मार्केट वैल्यू होता है। जितने भी मार्केट वैल्यू होता है, जितने भी आपके यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस या आउटपुट, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस होगा, मगर ये आपको नेट लेना होगा। जितना भी आउटपुट होगा ये नेट लेना होगा। तो लिहाजा मशीन की यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको माइनस करनी होगी। तो ये आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये आपको नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो आपके अपने नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे, तो उन्होंने जितना भी यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया, ये आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स और सिटीजन, ये आपके दो कंसेप्ट हैं दोस्तों। कोई नॉर्मल रेजिडेंट आपका सिटीजन नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूके से कोई कंपनी आई है, तो उन्होंने यहाँ पे सेटअप एस्टेब्लिश किया है इंडिया में, तो उनका यहाँ पे अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ है, उनको पता है हमें यहाँ पे ही बिजनेस करना है, और साथ ही साथ उनकी पेरेंट कंपनी भी अगर यहाँ पे ही होगी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ होगा, ये आपका नॉर्मल रेजिडेंट है। लिहाजा हर एक जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो आपका सिटीजन नहीं हो सकता है। बहुत सारे वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हो सकती है जिनको सिटीजन किसी और कंट्री की होगी। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स, एक तो जितने नॉर्मल रेजिडेंट्स यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस कर लेंगे, एक तो ये हम इसमें इंक्लूड करते हैं। दूसरा क्या करते हैं दोस्तों, अब यहाँ से इंडिया में फॉर एग्जांपल विजय माल्या का यहाँ पे एक सेटअप है यूएसए में, कोई कंपनी है विजय माल्या, या मान लीजिए अंबानी की कंपनी है यूएसए में। अब इसका भी हमें इंक्लूड करना है। ये हम कहाँ से इंक्लूड करते हैं दोस्तों, एक तो यहाँ से हमारे यूएसए में बहुत, या बाकी कंट्रीज में होंगे हमारे रेजिडेंट, उनकी यहाँ पे मशीनरी होगी या उनकी यहाँ पे कंपनीज काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यूएसए, यूके, बाकी कंट्रीज का इंडिया में भी यहाँ पे एमएनसीज है या कंपनीज है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे नेट लेते हैं। तो यही डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स और उनका क्या लेते हैं, अलोंग विद नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। नेट इनकम फैक्टर इनकम अब्रॉड कैसे हम करते हैं, एक तो जितने भी यहाँ पे इंडिया में फॉरिनर्स, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फॉरिनर्स काम करते हैं, या उनकी मशीन्स हैं, या यहाँ पे उनका सेटअप है, जितना वो जनरेट कर लेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ हमारे जितने भी फॉरेन कंट्रीज में कंपनीज हैं, तो ये कितना प्रोडक्शन वहां से कर लेंगे, तो नेट हम यहाँ से, अगर इनका जो हमारे रेजिडेंट्स फॉरेन कंट्री में अगर इनका ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा, तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस तरह करके अगर यहाँ पे फॉरिनर्स इंडिया का ज्यादा होगा, अगर फॉरिनर्स का कंट्रीब्यूशन इंडिया में ज्यादा होगा, और हमारे जितने भी यहाँ पे कंपनीज बाहर के कंट्रीज में अगर उनका कम होगा, तो एट दैट टाइम हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड। तो ये आपको याद रखना होगा। तो जब भी आप जीडीपी अगर आपका दिया होगा, आपको अगर आप जीएनपी निकालना होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना, इसको आपको नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड, ये आपको ऐड करना होगा जीडीपी को, आपको जीएनपी निकलेगा यहाँ से। क्योंकि जीडीपी में आपको ऑलरेडी डोमेस्टिक टेरिटरी का निकाल रहे हो सारा कुछ। अब क्या बचा है यहाँ पे, जीडीपी में आप ऑलरेडी निकाल क्या रहे हो, तो जितनी भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं, तो उन जितनी भी प्रोडक्शन आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई है, तो अगर आप इसको अब नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से प्लस या माइनस भी हो सकता है ये, तो आपको जीएनपी निकलेगा। तो ये आई होप आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस समझ आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अब यहाँ पे दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जीएनपी से क्या निकला ऊपर, हमने एनएनपी। अब इस तरह यहाँ पे हम क्या कर लेंगे,
यहाँ पे हम जीडीपी से एनएनपी निकालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर ये फैक्टर कास्ट में होगा जीडीपी, ये भी फैक्टर कास्ट में निकलेगा। अगर ये मार्केट प्राइस में होगा, ये भी मार्केट प्राइस में निकलेगा, ये आपको याद रखना होगा। तो जैसे इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दोस्तों, ये आपका एक तो जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो आपका जीडीपी है, तो जीडीपी में हम जब भी डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे, आपका क्या निकलेगा, एनडीपी। ये आपको याद रखना होगा। लिहाजा ये डिफरेंस क्या है, मैंने डेफिनेशन में यहाँ पे भी लिखा है कि ये एक डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है कि ये डिफरेंस है, डिफरेंस इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ये डिफरेंस है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। ये वहां जीएनपी में क्या था, नॉर्मल रेजिडेंटल, और जीडीपी में क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। ये आपको याद रखना की टर्म है। तो ये जो भी इनका वैल्यू होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स बने होंगे, और आपका डेप्रिसिएशन जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इनकी डिफरेंस जो होगी, ये आपका यहाँ पे एनडीपी निकलेगा। या सिंपली जीडीपी को आप माइनस कर लोगे, डेप्रिसिएशन आपका एनडीपी निकलेगा। ये आपको याद रखना। लिहाजा यहाँ पे जो डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी होगी, जो एनडीपी है, ये अगर आपको मार्केट प्राइस पे निकालना होगा या फैक्टर कास्ट, फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस रखा है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस जो है, ये एक मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी आपके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने विस्तार से चर्चा किया है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी आपको क्या है, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये आप उसमें देख सकते हो। डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उनका मार्केट वैल्यू, और हमारा यहाँ पे वेयर होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग वीयर, एक वीयर में। तो इसके क्योंकि हमें जब भी प्रोडक्शन को जब भी काउंट करना होगा, हमें एक पीरियड पता होना जरूरी है इसमें, क्योंकि जब भी आपको एक अकाउंटिंग पीरियड, उस अकाउंटिंग पीरियड में कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो गए, और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी इसमें डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं। अगर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होगी, फिर बन गया वो ग्रास। हालांकि हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन लिखा, ये आपकी यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस होगी। दोस्तों ये एग्रीगेटर्स हम पढ़ रहे हैं, फिलहाल के लिए हम जीडीपी हमने पढ़ लिया है, जीएनपी पढ़ लिया है, इसका हमने एनडीपी भी पढ़ लिया है, इसका हमने एनएनपी पढ़ लिया। अब धीरे धीरे हमें जितने भी एग्रीगेटर्स रह गए हैं, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक